इसके पहले हम लोगों ने संक्षेपण को समझा। संक्षेपण आप समझ गए हैं तो आप हिंदी में आराम से 5 नंबर ले सकते हैं। इंग्लिश में भी इसके आधार पर प्रश्न आएगा, आप उसको भी बना सकते हैं। तो 5 5 10 नंबर आपका क्लियर हुआ। अब आइए अब हम काल को समझेंगे। काल जो है टेंस को है अंग्रेजी में, टेंस ही हिंदी में काल है, जिससे क्रिया के समय या भूत वर्तमान भविष्य का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ेगा। तो वह पढ़ता था यानी बीत चुका है, वह पढ़ रहा है वर्तमान में चल रहा है, वह पढ़ेगा आगे होगा। तीनों समय का बोध होता है। तो अब हम काल के 3 भेद है, इसको समझे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो 3 भेदों को अब हम समझेंगे, इसके पहचान को भी समझेंगे। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो वर्तमान काल चल रहा है जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब वर्तमान काल की पहचान है, वर्तमान काल की क्रिया के अंत में है हो हूँ रहता है। जैसे वह पढ़ता है अंत में है, तुम लिखते हो अंत में हो, मैं लिखता हूँ अंत में हूँ। तो जहाँ है हो हूँ रहेगा क्रिया के अंत में, वह वर्तमान काल होगा। भूतकाल जो बीत चुका है, जैसे मैं पढ़ता था यानी बीत चुका है। भूतकाल की पहचान, भूतकाल के क्रिया के अंत में था थे थी रहता है। जैसे वह पढ़ता था अंत में था, तुम पढ़ते थे अंत में थे, सीता पढ़ती थी अंत में थी। तो जिस क्रिया के अंत में था थे थी रहेगा, वह भूतकाल में माना जाएगा। अब भविष्यत काल जो आगे होगा, जैसे वह पढ़ेगी राम जाएगा यानी भविष्य में होगा। भविष्यत काल की पहचान, भविष्यत काल के क्रिया के अंत में गागेगी रहता है। जैसे राम आएगा, अंत में क्रिया के अंत में गा है। तुम लिखोगे, क्रिया के अंत में गे है। गीता पढ़ेगी, क्रिया के अंत में गी है। तो गागेगी भविष्यत काल के पहचान है। अगर आप इसको समझ गए, अब बार बार वीडियो देख लेते हैं, तब इसमें से आसानी से काल संबंधी प्रश्न बना सकते हैं।